चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित न्यू एनसीईआरटी बुक से आपको प्रश्नावली 1.2 बताएंगे, जो कि ये बिल्कुल नई एनसीईआरटी बुक है। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.2 में जो है केवल 3 ही सवाल बची है और इस 3 सवाल में एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आना तो फिक्स है। यहाँ पर देखिए, जब भी आपके सामने दिया हो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको सिद्ध करना हो अपरिमेय, तब आप इस संख्या को मानेंगे परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो या फिर परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध करना हो, तो आपको मानना पड़ेगा माना। जो भी संख्या दिया हो, जैसे √5 दिया है तो √5 एक परिमेय संख्या है। क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। इतना करने के बाद परिमेय संख्या है, इतना करने के बाद आप √5 के बराबर में P/Q करेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखेंगे Q डज नॉट 0, क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में होता है, लेकिन नीचे जो Q है Q 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर A/B भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको P/Q ही करना है। उसके बाद क्या करेंगे, जब इतना करेंगे तो आपको ये देखिए रूट वाला आपको लग ही रहा है कि ये अपरिमेय है, तो यहाँ पर एक एरो लगा कर लिख देना है अपरिमेय। क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, और इधर आप एरो लगा के लिख देना परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम परिमेय माने हैं, तो यहाँ पर परिमेय ही रहेगा, परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद देखिए, एक तरफ अपरिमेय है तो दूसरी तरफ क्या है? परिमेय है। जब ये अपरिमेय परिमेय आपस में बराबर लिखेंगे तो आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो ये इसीलिए हो जाता है यहाँ पर ये विरोधाभास है। क्या हो जाएगा? ये विरोधाभास होंगे। क्या लिखेंगे? विरोधाभास होंगे। क्यों होंगे ये भी लिख देते हैं, तो क्योंकि √5 एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। तो यहाँ अपरिमेय है, तथा P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद जो हमें सिद्ध करना हो वही लिखेंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे अतः, जो हमें सवाल दिया है √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। जो कहा है, कहा क्या था? अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध करना है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे जो है काली पेन से लिखना होगा इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। और उसके बाद इतना लिखने के बाद जब आप दूसरा प्रश्न शुरू करें तो आप कम से कम नहीं 2-3 लाइन छोड़कर ही शुरू करिएगा, जिससे कि लिखावट आपकी अच्छी लगे और एग्जाम में आपके नंबर कटे ना। चलिए हम देखते हैं इसमें कि सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। सिद्ध करना है इसमें जो है 3 + का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो यहाँ पर हमें मानना पड़ता है माना 3 + का 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। इसको लिखने के बाद आपको लिखना पड़ता है 3 प्लस में 2√5 जो दिया है उसको लिखेंगे, और बराबर में कर देंगे P/Q, ब्रैकेट में Q डज नॉट 0। ये आप जरूर लिखना, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप कोशिश करिए कि √5 इधर रह जाए और बाकी सब उधर हो जाए। तो एक काम करते हैं, √5 को नोट करेंगे, P/Q 3 को पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा -3 हो जाएगा। अब √5 को अगर हम बचाना है तो P/Q -3 पड़ा रहेगा अपने स्थान पे, ब्रैकेट लगा देते हैं। 2 का पक्षांतर करेंगे, इंटू में है तो इधर आएगा, पक्षांतर करने के बाद कहाँ पहुँच आएगा? बटे में आएगा। बाकी इसको लघुत्तम लेके हल करना चाहो कर लो, नहीं तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, फिर भी आपका सही होगा। आपको एरो लगाना होगा, और यहाँ पर देखिए रूट में 5 है, ये क्लियर आपको पता चल गया कि ये अपरिमेय है, तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय। क्या लिखेंगे? अपरिमेय है, और इधर लिख देंगे परिमेय। क्या है? परिमेय है, या फिर परिमेय संख्या है। और लास्ट में यहाँ क्या लिखना होगा? ये विरोधाभास है। क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास होंगे। क्यों होंगे इसके पहले आपको बताए थे, अगर लिखना चाहो तो आप वैसे लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिखेंगे फिर भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। और लास्ट में लिख देंगे अतः, जो भी हमें सवाल दिया था 3 + का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि आपको काली पेन से लिखना और नीचे 2 लाइन खींच दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी आखिर कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर दिया है, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जैसे कि नंबर 1 दिया है 1/√2 को जो है सिद्ध करो कि ये अपरिमेय है। जब भी आपको कुछ भी दे सिद्ध करने को तो उसे मानना पड़ता है। तो मानने से पहले एक काम करते हैं, हम इसका परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण क्या करेंगे, √2 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो √2 ही का नाम हो जाएगा √2 और 2 से क्या हो जाएगा, रूट में है तो दोनों एक में जाकर बाहर चला आएगा, यानी कि इतना आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं माना √2/2 एक परिमेय संख्या। सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर मानेंगे परिमेय संख्या। ध्यान देना उसके विपरीत मानते हैं जो हमें दिया रहे। अब उसके बाद माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2/2 बराबर में हो जाएगा P/Q। यहाँ पर लिखेंगे Q डज नॉट 0। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, तिर्यक गुणा करना होगा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो √2Q हो जाएगा और इधर करेंगे तो 2P हो जाएगा। तो रूट वाले को बचाना है, क्योंकि रूट अगर इसे सिद्ध करना है तो रूट वाला एक तरफ होना चाहिए, बाकी सभी संख्या एक तरफ होनी चाहिए। तो रूट वाले को बचाएंगे, Q यहाँ नहीं बल्कि इधर ही होना चाहिए। तो 2P/Q में हो जाएगा Q। अब ये क्लियर हो गया कि ये अपरिमेय है, दो भी परिमेय है। P/Q भी हमने परिमेय ही माना था, क्योंकि परिमेय संख्या इसका मतलब ये दोनों परिमेय ही था। अब यहाँ पर ये तीर मारेंगे और लिख देंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। इधर लिखेंगे परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद ये आपस में विरोध करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे ये विरोधाभास होंगे। क्या लिखेंगे, ये विरोधाभास होंगे। और लास्ट में हमें लिख देना होगा अतः। क्या लिखेंगे, अतः जो हमें सवाल दिया था, सवाल में क्या दिया था, हमने भले यहाँ पर इसको माने हैं लेकिन मेन हमारी सवाल क्या थी, 1/√2 था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में क्या लिखना होगा, इति सिद्धम। काली पेन से लिखिएगा और नीचे 2 लाइन खींच दीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो चलो हम दूसरी नंबर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर 7√5 दिया है। तो मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर होगा P/Q के। तो रूट वाले को बचाएंगे, 7 को पक्षांतर करेंगे तो इधर कहाँ आएगा, बटे में आएगा। तो P/बटे में हो जाएगा 7Q हो जाएगा, जो कि ये क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पर एरो लगा के लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, और इधर एरो लगा के लिख देंगे परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। इतना कहने के बाद लास्ट में क्या लिखना होता है, ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो इसके बाद लिखेंगे क्योंकि। क्या लिखेंगे, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इधर क्या लिखेंगे, 7 कह रहे हैं P/Q में है, 7 क्यों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता चल गया होगा, एक तरफ परिमेय अपरिमेय है और दूसरी तरफ परिमेय है, तो आपस में कभी भी इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब विरोध करेंगे। जैसे आप एक ही खूंटे में भैंस और बकरी को बांधेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, यानी कि विरोध करेंगे। सेम उसी प्रकार से ये भी विरोध करेंगे, इसलिए जो है ये विरोधाभास होंगे। और लास्ट में लिख देना होगा अतः जो भी सवाल दिया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद लास्ट में लिख देना होगा इति सिद्धम। ये जरूर लिखिएगा क्योंकि आपका फाइनल आंसर यहीं पर हो जाता है इति सिद्धम करने से। अब यहाँ पर एक सवाल और बची है, चलिए हम उसको भी बिल्कुल आसान तरीके से देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया है 6 + का √5, केवल इतना ही सवाल दिया है। तो जब इतना सवाल दिया है तो आपको मानना पड़ेगा, यानी सॉल्व यहाँ से है। माना 6 + √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसके इक्वल में होना चाहिए P/Q, और यहाँ साइड में Q डज नॉट 0 भी लिखेंगे। उसके बाद √5 बराबर का P/Q इधर आएगा तो -6 होगा, और ये आपका हो गया अपरिमेय। तुरंत यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि रूट की संख्या एक तरफ हो गई, यानी कि क्लियर हो गया कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इधर वाला ब्रैकेट में करना चाहो ब्रैकेट कर लो, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला ये होगा परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय है या फिर परिमेय संख्या है, दोनों करेक्ट होगा। और लास्ट में लिखेंगे ये विरोधाभास है। क्या लिखेंगे, ये विरोधाभास होंगे। इतना लिखने के बाद लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, ये तो पता ही है, अतः डाल के। अतः जो भी हमारी सवाल थी 6 + का √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमें यहाँ पर परिमेय भले माने हैं लेकिन सिद्ध करना था अपरिमेय, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय
संख्या है। इतना करने के बाद आपको लास्ट में तो डालना ही पड़ेगा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, और काली पेन से और नीचे 2 लाइन जरूर खींचेगा। इति सिद्धम लिखने के बाद आपका फाइनल आंसर हो जाता है, जो कि हमने आपको प्रयास किया कि वीडियो में जितनी भी सवालें थी आपको हमने प्रयास किया कि आपके समझ में भी आ जाए और बिल्कुल आसान तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया गया। अगर आपको जो है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ही रूट वाला आया था, अगर आपको दोनों रूट वाला देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि सरकारी बुक में तो नहीं है। जैसे आपको दिया जाए रूट 5 माइनस में रूट 3, जब दोनों रूट में होगा तब क्या करेंगे, इसको आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये आपको डॉक्टर मनोहर रे बुक या अदर बुक में मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।